अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ये दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, आज सारी दुनिया में दो ही मार्ग हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। ये तांत्रिक वाम मार्गी होते हैं और दूसरे धार्मिक दक्षिण मार्गी होते हैं। राजनीति के मार्ग में दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग दो ही मार्ग चलते हैं। ऐसा ध्रुवीकरण किया है राजनीति ने कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। तो सारी दुनिया में यह दक्षिण और वाम, दायां और बायां चलता है। हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी, हमारे भावों में भी ये दो मार्ग चलते हैं, एक दायां मार्ग और एक बायां मार्ग। एक संपदा का मार्ग, लक्ष्मी का मार्ग, दूसरा विपदा का मार्ग और दरिद्रता का मार्ग। दोनों बराबर चल रहे हैं। एक को कह दें विधायक भाव, हमारा जो विधायक भाव है वह दायां मार्ग है, दक्षिण मार्ग है। हमारा जो निषेधात्मक भाव है वह बायां मार्ग है, विपदा का मार्ग है। ये निषेधात्मक भाव का मार्ग बहुत ज्यादा चालू है, बहुत भीड़ भाड़ है। इतना चालू रास्ता है, इतना चालू रास्ता कि एक दिन में हजारों हजारों मोटरें, बसें, गाड़ियां गुजर जाती है, बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। और ये दायां मार्ग, सड़क तो बहुत चौड़ी है पर खाली खाली रहती है, बहुत खाली रहती है, कोई गुजरता ही नहीं। मुश्किल से आंखें फाड़ने पर कोई कभी कभी एक लाइट दिखाई देती है कि हाँ कोई मोटर कार आ तो रही है, और आती आती भी पीछे कहीं गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इतना खाली रहता है ये मार्ग। तो ये बाएं मार्ग पर चलने की स्थितियां बनती हैं। हम जब जब साधना में बैठते हैं और दाएं रास्ते को साफ करने का प्रयत्न करते हैं, दाएं रास्ते में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहीं बाएं मार्ग की भीड़ भाड़ हमारे सामने गुजरने लग जाती है, सीमा का अतिक्रमण भी कर देती है। यदि ध्यान करने वाला व्यक्ति तलवार के मोह में नहीं जाता, तलवार की सुरक्षा का दायित्व अपने पर नहीं लेता, तो उसका आसन डोलता नहीं है, बच जाता है। वह किसी चिकनी चुपड़ी बात में आ जाता है, प्रलोभन में आ जाता है, भय में आ जाता है, तो स्थिति पैदा हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ध्यान के समय प्रलोभन भी बहुत आते हैं। आपने घटनाएं सुनी होंगी, हमारे बड़े बड़े साधक ऋषि जो हुए हैं, हजारों हजारों, पूरी भारतीय परंपरा में, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, वैदिक परंपरा, हठ योग की परंपरा, सभी परंपराओं में जो बड़े बड़े साधक हुए हैं, उनके बारे में अनेक घटनाएं आती हैं कि उनके सामने प्रलोभन आए, इतने बड़े प्रलोभन आए कि ये ले लो, वह ले लो, सब कुछ ले लो, पर उन्होंने अस्वीकार किया। नचिकेता की बात तो जानी बहुत प्रसिद्ध बात है कि यमराज ने कितने प्रलोभन दिए कि तुम सत्य को जानने की बात छोड़ो, आग्रह छोड़ो, तुम धन मांगो, परिवार मांगो, वैभव मांगो, राज्य मांगो, ये मांगो, वह मांगो। पर वह भी जिद्दी आदमी ठहरा, वह कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल अमरत्व को जानना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ। आपने गार्गी की कथा सुनी होगी, आपने कमलावती की कहानी सुनी होगी, घटना सुनी होगी। जो गार्गी की बात, मैत्रेयी और गार्गी की बात जो उपनिषद की प्रसिद्ध घटना है,
कमलावती की बात जो उत्तराध्ययन सूत्र की प्रसिद्ध घटना है, इन सारी घटनाओं में ऐसा लगता है कि प्रलोभन की बात सामने आती है, पर वे प्रलोभन में फंसते नहीं। कभी डरावनी स्थितियां आती है पर वे डरते नहीं। जो प्रलोभन और भय से बचकर अपने आसन पर स्थिर रह जाता है, अपने विधायक भावों के सृजन में सक्षम रह जाता है, वह तो आगे बढ़ जाता है। और इन आने वाले निषेधात्मक भावों के चक्कर में कोई फंस जाता है तो फिर उसका आसन डोल जाता है। हम मूल बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन के संचालन में केंद्र में जो एक बैठा है लोभ, उस पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत बार मन में प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का संचालन कौन कर रहा है, कौन केंद्रीय तत्व है जिसकी धुरी में, जिसकी परिधि में सारे जीवन का संचालन हो रहा है। आप खोजें, बहुत शांति के साथ खोजें, एकाग्रता के साथ खोजें। आखिर पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे कि केंद्र में बैठा हुआ है लोभ। उसने ममता को पैदा किया है, मोह को पैदा किया है और एक ऐसा जाल बिछाया है कि उस लोभ के कारण आदमी दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, सारे जीवन की, सारे भावों की परिक्रमा कर रहा है। बहुत बार सोचता हूं कि यह कोल्हू का बेल क्यों चक्कर लगा रहा है, कारण क्या है? अनंत काल से चक्कर लगा रहा है, समाप्ति तो होती नहीं। रास्ता तो इतना छोटा, बस केवल कोल्हू का चक्कर। रास्ता तो बहुत छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। कोई मील, 2 मील या फरलांग, 2 फरलांग, किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने का रास्ता नहीं है। मुश्किल से 5, 10, 20 गज का रास्ता है, बस इतना सा, कुछ मीटरों का रास्ता है केवल। इतना सा रास्ता पर परिक्रमा कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। पर एक सुविधा है, आंखें बंद रहती है, यह बड़ी सुविधा है। अगर कोल्हू के बैल की आंखें खोल दी जाए तो शायद दुविधा हो जाए। समझदार है कोल्हू के बैल को चलाने वाला, पहले ही आंखें बंद कर देता है जिससे यह पता नहीं चले कि वह कहां जा रहा है। वह तो सोचता है, बैल तो सोचता होगा कि मैं तो चलता ही जा रहा हूं, चलता ही जा रहा हूं। पर उस बेचारे को क्या पता कि बस कोरी परिक्रमा हो रही है, गति आगे हो ही नहीं रही है, बढ़ नहीं रहा, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। लगता है कि यह कोल्हू का बैल सारे जीवन की परिक्रमा करता है और पूछा जाए जीवन की संध्या में, जीवन के अंतिम समय में पूछा जाए कि कितने चले, तो शायद वह कहावत है कि मियाँ जी किया रोष, 2.5 दिन में चले 3 कोस। मियाँ जी ने बड़ा रोष किया कि मैं तो बहुत तेज चलने वाला हूं, पर 2.5 दिन में चले कितने? केवल 3 कोस, केवल 6 माइल। तो यह कोल्हू का बैल तो 6 माइल भी नहीं चल पाता, 2.5 दिन में नहीं, 2.5 वर्षों में भी नहीं चल पाता। बड़ी अजीब स्थिति बन जाती है। हम केंद्र पर ध्यान दें, मूल वृत्ति को पकड़ें। ध्यान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय वृत्ति को नहीं पकड़ेगा, केंद्रीय भाव को नहीं पकड़ेगा, उसकी खोज नहीं करेगा तो उसकी ध्यान की साधना बहुत सफल नहीं हो सकेगी। उसे तो केंद्रीय वृत्ति को पकड़ना है कि कौन सारे निषेधात्मक भावों का संचालन कर रहा है, कि सारे निषेधात्मक भाव कहां से आ रहे हैं। उन सब को पकड़ लें
तो फिर सारी बातें समझ में आ जाएगी कि यह रहा क्रोध क्यों पैदा हो रहा है, कारण समझ में आ जाएगा। यह अहंकार क्यों पैदा हो रहा है, सारा समझ में आ जाएगा। यह भय क्यों पैदा हो रहा है, कारण समझ में आ जाएगा। जितने निषेधात्मक भाव सबके सब इकट्ठे मिल जाएंगे। चोर जेल में था और जेल के सीखचों से बाहर झांक रहा था, तो कोई आदमी आया, उसने पूछा, अरे किसकी प्रतीक्षा करते हो, क्या कोई मिलने वाला है, मिलने के लिए आने वाला है कोई? वो बोला, आने वाला बाहर कोई नहीं है, मेरे सारे के सारे परिवार के लोग हैं, वे तो सब के सब यहीं मेरे साथ ही हैं, बाहर से कोई आने वाला ही नहीं है। तो ये बाहर से कोई आने वाला नहीं, सब के सब साथ हैं। जब ये लोभ पकड़ लिया जाएगा, केंद्र को पकड़ लिया जाएगा, तो पता चलेगा कि ये क्रोध, अहंकार, भय, निराशा, मात्सर्य, ईर्ष्या कहीं बाहर से आने वाले नहीं, ये तो सब के सब साथ ही बैठे हैं। बात समझ में आ जाएगी, सच्चाई का उद्घाटन होगा और फिर बात शेष रहेगी कि निषेधात्मक भावों की खोज तो पूरी हो गई, अब उनको विधायक भावों में कैसे बदल